प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज हम एनसीईआरटी की किताबों में कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ पुस्तक हमारे अतीत 1 के अध्याय 6 नए प्रश्न नए विचार के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एमसीक्यू नंबर फर्स्ट से। पहला एमसीक्यू क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं? तो पहला, अहिंसा का पालन करना चाहिए, बिल्कुल सही। दूसरा कथन, किसी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। तो आपके दोनों कथन जो है सही है। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1 और 2 दोनों। तो जैन के सिद्धांत है कि अहिंसा का पालन करना चाहिए और किसी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए, ना ही उसकी हत्या करना चाहिए। तो आपके दोनों कथन सही हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही होगा। आइए हम चलते हैं अगले एमसीक्यू पर। तो हमारा दूसरा एमसीक्यू क्या है? बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा, तृष्णा का मतलब क्या होता है? लालसा को बताया है। तृष्णा, ये तृष्णा में ताब का मतलब होता है 3, और इस तृष्णा के बाद आपका ये जो इष्णा है, ठीक है, मैंने आपको अध्याय पढ़ाते हुए भी बताया था। इष्णा का मतलब क्या होता है आपका? इसका मतलब होता है इच्छा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका? 3 इच्छा। कितनी इच्छा? 3 इच्छा। वो 3 इच्छा कौन सी है मनुष्य की जो कभी खत्म नहीं होती? सबसे पहला है आपका धन का लालच, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका? दूसरा आपका पुत्र का लालच, और तीसरा क्या है आपका? तीसरा हमारा सम्मान का लालच, ठीक है। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन क्या है? उन्होंने कहा आत्म संयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है, बिल्कुल सही। हम आत्म संयम अपनाकर यानी धैर्य रखकर तृष्णा यानी लालसा से क्या है? मुक्ति पा सकते हैं। तो दोनों कथन सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 1 और 2 दोनों। आइए हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर तीसरे पर। तो हमारा तीसरा एमसीक्यू क्या है? बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया था? तो बुद्ध ने अपनी जब ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उन्होंने सारनाथ में, कहाँ? सारनाथ में। सारनाथ कहाँ है? जो 10 किलोमीटर दूर है, कहाँ से? उत्तर प्रदेश वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर है सारनाथ। तो कहाँ स्तूप बना था? सबसे पहली बार उपदेश कहाँ दिया था बुद्ध ने? वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर सारनाथ में, ठीक है, ये याद रखिए। आइए हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 4 पर। चौथा एमसीक्यू क्या है आपका? कथन ए, साधारण जन भी महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके, ठीक है। जो साधारण जन है, साधारण लोग जो होते हैं, ठीक है, तो महावीर और उनके अनुयायियों, महावीर शिक्षा दी अपने कुछ लोगों के, तो उन्होंने उनका पालन किया और फिर उनके अनुयायी जो होते थे उन्होंने भी शिक्षा देना शुरू कर दिया। तो इस शिक्षा को लोग क्या करते थे? साधारण लोग भी समझ जाते थे, ठीक है, ये सही है। इसका कारण क्या था कि महावीर और उनके अनुयायियों ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी है। देखिए प्राकृत भाषा क्या है? जो अलग अलग जगहों पर प्रादेशिक भाषाएं बोली जाती थी उन सब का क्या है? एक सामान्य रूप है। इसी वजह से उनकी भाषा जो है साधारण लोगों को भी समझ में आ जाती थी। इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। आपका ए और आर दोनों सही है। उसके साथ साथ आपका ये जो आर नंबर है, ठीक है, आर है, ए की सही व्याख्या है। कैसे सही व्याख्या है? कि साधारण जन के लोग भी महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सकते थे। क्यों समझ सकते थे? क्योंकि जो महावीर और उनके अनुयायियों की भाषा है वह प्राकृत भाषा है, ठीक है, जो कि सरल है। आइए हम चलते हैं अगले एमसीक्यू पर। तो हमारा 5वां एमसीक्यू क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही है? तो आपका पहला कथन क्या है? संघ भिक्षु और भिक्षुओं का एक संगठन था, बिल्कुल सही। ये जो भिक्षु और भिक्षुड़ियाँ हैं ये क्या है? ये प्राकृत भाषा के लिए शब्द है। वैसे हम नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं? तो हम साधु या भिखारी बोलते हैं, ठीक है। पहला कथन आपका सही। दूसरा क्या है? संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक में मिलते हैं, बिल्कुल सही। जो विनय पिटक नामक ग्रंथ है उसमें आपके बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसमें मिलते हैं, ठीक है। तो आपके दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन सी सही। 1 और 2 दोनों, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा एमसीक्यू नंबर 6 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? तो पहला कथन है संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, ये कथन आपका सही है। दूसरा कथन है सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, बिल्कुल सही। यहाँ की क्या होता था? सभी लोग अपना क्या वर्ण भूल जाते हैं, जो अलग अलग 4 वर्ण हैं उनको भूल जाते हैं। इसके लिए एक ये परिभाषा दी गई है, जिस प्रकार अलग अलग नदियाँ समुद्र में मिलने के बाद उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, वो सब समुद्र में समाहित हो जाती हैं। तो फिर कहाँ की गंगा और कहाँ की यमुना, सब सारी नदियाँ क्या कहलाती हैं? समुद्र में समाहित होने के बाद उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। उसी प्रकार जो अलग अलग वर्णों के लोग होते हैं वो बौद्ध धर्म में आने के बाद उनके सारे धर्म क्या होते हैं? अलग अलग एक ही हो जाते हैं, बौद्ध धर्म के कहला जाते हैं।
आपका तीसरा कथन क्या है? पहला दूसरा सही है। तीसरा कथन है संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता की अनुमति लेनी होती थी, बिल्कुल सही। चौथा कथन है विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश लेने के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या लिखा है, विवाहित स्त्री। तो विवाहित स्त्रियों को अपने पति से आज्ञा लेनी होती थी, परमिशन, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी क्या है? गलत है, इसीलिए ऑप्शन डी आपका सही है। आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में कि कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही होगा। आइए हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 7 पर। 7वां एमसीक्यू क्या है आपका? कुछ शैलकृत गुफाओं को विहार कहते हैं, ठीक है। शैलकृत गुफाएं मतलब वहाँ पे चित्रकारी थोड़ी बहुत की गई थी। बिहार के, और शैलकृत में शैल मतलब पत्थर, ये याद रखिएगा। थोड़ी बहुत चित्रकारी तो बाद की बात है। शैलकृत गुफाएं होती थी जो कुछ प्राकृतिक भी होती थी, और फिर बाद में ये जो है आपके कुछ धनी व्यापारी राजा इन सभी ने क्या किया, ज़मीन दान में दी, और उसके बाद फिर भूमि विहारों का निर्माण हुआ। और इसके पहले अभी तो ये सैल की बनती थी, ये पत्थरों की, उसके पहले लकड़ी की भी इनके विहार बनाए जाते थे। आइए हम पहले कथन पढ़ लेते हैं। पहला कथन है विहार बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुओं की शरण स्थली थी जो बाद में निवास स्थल में बदल गया, बिल्कुल सही। पहले क्या था, उनका शरण स्थल था। बरसात में क्या होता था, आना जाना थोड़ा कठिन होता था, ट्रेवल करना, कीचड़ वगैरह, बारिश में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, जिस वजह से उस समय रुकने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ये कहाँ रहते थे? निवास स्थलों में रहते थे, ठीक है। और क्या ये शरण स्थली थी, शरण स्थली में रहते थे, तो इनके शरण के लिए था, उसी को बाद में निवास स्थल बन के कब्जा जमा लिया उन्होंने। पहला सही। दूसरा क्या है? प्रायः किसी धनी व्यापारी राजा अथवा भूमि स्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर बिहार का निर्माण होता था। तो आपके पहले और दूसरे कथन दोनों सही है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही होगा। आपसे पूछा है कि उपयोग करने में से कौन सा सही है, तो 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी आपका सही है। आइए हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 8 पर। हमारा एमसीक्यू नंबर 8 क्या है? कथन ए है आश्रम व्यवस्था में प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, बिल्कुल सही। दूसरा क्या है? उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों के नियमों का ही अनुसरण करना होता था, बिल्कुल सही। कौन कौन से थे वे? पहला था ब्रह्मचार्य, दूसरा गृहस्थ आश्रम, ऐसे करके आपके 3 से 4 आश्रम होते थे, ठीक है। और याद रखिएगा ये आश्रम ऐसे आश्रम नहीं होते थे जो पहले वाले रामायण वाले ज़माने की, कि वहाँ ऋषि मुनि रह के तपस्या करते थे, ऐसे आश्रम नहीं थे। ये थोड़ा डिफरेंट थे। आप जाके, अगर आपको समझ में नहीं आता, डिटेल चाहिए, तो आप अध्याय में जाइए और पढ़ लीजिए। अब आपका क्या है? दूसरा कथन और पहला कथन हमने दोनों ने पढ़ लिया, तो आपका जो है क्या है? आश्रम व्यवस्था में प्राय स्त्री को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, कथन आपका ये सही है। उसका कारण क्या था? उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों नियमों का ही अनुसरण करना होता था। तो आपका ये दोनों कथन जो है सही है। अब क्या है कि ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है, तो नहीं, आपका बी नंबर सही है, क्योंकि ये व्याख्या कहाँ लग रहा है आपको? उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों के नियमों का ही अनुसरण करना होता था। ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। क्या है कि ए और बी दोनों सही है, लेकिन आर जो है की सही व्याख्या नहीं। ये तो दोनों क्या है? नॉर्मल कथन है, इसका कारण नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, 100% श्योर। आइए हम चलते हैं हमारे एमसीक्यू नंबर 9 पर। हमारा एमसीक्यू नंबर 9 क्या है? जरथुस्त एक ईरानी पैगंबर थे, बिल्कुल सही। उनकी शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो पहला कथन क्या है? जरथुस्त की शिक्षाओं का संकलन जैन अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है, पहला कथन भी आपका सही। दूसरा कथन क्या है? जरथुस्त की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार। तो आपके दोनों कथन सही है, इसलिए 1 और 2 दोनों। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 10 पर। तो हमारा अगला एमसीक्यू क्या है? जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। ये चिंतक उपनिषदों से संबंधित थे, ठीक है, उपनिषदों से संबंधित थे। ये उन उपनिषदों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है उपनिषद उत्तर वैदिक काल का हिस्सा थे, बिल्कुल सही, उत्तर वैदिक काल के हिस्सा है उपनिषद। दूसरा कथन क्या है आपका? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना, अध्याय में मैंने आपको बताया, तो आपका दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन क्या है? इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है, बिल्कुल सही। आपका ये बता रहा है, जो दूसरा कथन है आपका क्या है कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। तो ये जो उपनिषद है उसमें जो विचार हैं वार्तालाप के रूप में है। किसके रूप में है? वार्तालाप के रूप में, यानी बातचीत के रूप में। तो बातचीत तो 2 लोगों के बीच में होती है, वो 2 लोग कौन है? अध्यापक और विद्यार्थी। तो आपके तीनों कथन सही है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1, 2 और 3। आइए हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 11 पर। हमारा एमसीक्यू नंबर 11 क्या है? उपनिषदों में संकलित वार्तालापों और चर्चाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन से कथन सही है या नहीं है, ये हमें बताना है। कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो पहला कथन क्या है?
इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे, बिल्कुल सही। दूसरा क्या है, इनमें कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख है, बिल्कुल सही। तीसरा है, विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी, बिल्कुल सही। चौथा कथन क्या है, निर्धन व्यक्ति भी इस तरह के वाद विवाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते, तो ये डी नंबर कथन आपका गलत है। निर्धन व्यक्ति इस तरह वाद विवाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेते थे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आपको बताना था कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। आइए हम चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यू पर, जो कि एमसीक्यू नंबर 12 में क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमें इसमें भी बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, तो आइए हम फैक्ट चेक करते हैं। पहला कथन क्या है, तो पहला कथन है आपका, जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारी द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही। जो समर्थन था जैन धर्म का मुख्य रूप से व्यापारियों द्वारा किया गया था। दूसरा कथन है, किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। और जबकि ये जो आपका जैन धर्म है उसका सिद्धांत क्या है कि हमें ना तो किसी जीव को कष्ट पहुँचाना है और हत्या तो बिल्कुल भी नहीं करनी, इसलिए किसानों के लिए कठिन था। तो आपका जो है ए और बी दोनों सही है। तीसरा ऑप्शन क्या है, बाद की सदियों में उत्तर भारत के साथ साथ जैन धर्म का विस्तार गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी हुआ, तो आपका तीसरा कथन भी सही है। चौथा कथन क्या है, वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं उत्तर प्रदेश की कुशीनगर नामक स्थान पर लिखी गई थी, तो बिल्कुल गलत। कुशीनगर में तो क्या हुआ था, कुशीनगर में आपका बौद्ध जी का क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था, ठीक है। और डी ऑप्शन जो है, और ये जो है जैन धर्म की शिक्षाएं वो किस में मिलती हैं हमको, तो गुजरात के वल्लभी में लिखी गई हैं। कब, अब से 1500 वर्ष पूर्व, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब से कितने वर्ष पूर्व, अब से 1500 वर्ष पूर्व वल्लभी नामक स्थान पर, वल्लभी कहाँ है, वर्तमान गुजरात में, ठीक है। तो इसकी शिक्षा लिखी गई थी। तो आपको पूछ रहा था क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए चलते हैं अगले एमसीक्यू पर, सेकेंड लास्ट है। तो एमसीक्यू नंबर 13 क्या है, जैन नाम से जाने गए महावीर अनुयायियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, उन्हें भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था, बिल्कुल सही। उन्हें भिक्षा मांगना होता था और सादा जीवन बिताना होता था। दूसरा कथन है, उन्हें पूरी तरह ईमानदारी से रहने तथा चोरी न करने की सख्त हिदायत थी, ठीक है। तो जो जैन धर्म के अनुयायी थे, सॉरी महावीर के अनुयायी, ठीक है, जैन धर्म के, तो ना उन्हें ईमानदारी से रहना होता था, चोरी तो बिल्कुल नहीं करनी होती, ठीक है। ये नहीं कि चोरी करो तुम जैन धर्म का पालन करो, तो आपको पहला दूसरा दोनों कथन सही है। तीसरा कथन क्या है, उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था, बिल्कुल सही। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना होता था, ठीक है। ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्मचर्य के बारे में मैंने अध्याय में डिटेल से बढ़ाया, आप जाके देख सकते हैं। अब देखिए आपका क्या है, आपके तीनों कथन सही हैं, तो आपको यहाँ बताना है उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो उपयुक्त में से ये जो चारों हैं इनमें से आपके तीनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही। आइए हम चलते हैं लास्ट एमसीक्यू पर। तो हमारा अंतिम एमसीक्यू क्या है, बुद्ध और जैन के युग में ही कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने एक महत्वपूर्ण रचना की। अब उस रचना का नाम क्या था, उस रचना का नाम था उन्होंने क्या किया था, संस्कृत के कितने सूत्रों, 3000 सूत्रों, और ये सूत्र किससे संबंधित थे, आपके व्याकरण से संबंधित थे, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। संस्कृत भाषा की यह रचना किससे संबंधित है, तो संस्कृत भाषा की यह रचना व्याकरण से संबंधित है। संस्कृत की व्याकरण से संबंधित उन्होंने लगभग 3000 सूत्र, लघु सूत्र क्या है उन्होंने दिए, किन्होंने, आपके बुद्ध, ये उन्होंने पाणिनि ने, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो ये आपका एमसीक्यू यहाँ पे ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you never miss the notification of our any new video. Thank you for watching.